तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम सब एआई कहते हैं, ये आज के दौर की सबसे पावरफुल और हाँ, सबसे विवादास्पद टेक्नोलॉजी में से एक बन गई है। इसे लेकर कमाल का विस्मय भी है, गहरी चिंता भी है और अटकलों का तो कोई अंत ही नहीं है। तो चलिए आज इसी विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम बात करेंगे अरविंद नारायणन और सायश कपूर की किताब एआई स्नेक ऑयल के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि एआई का प्रचार और भ्रम क्या है, भविष्यवाणी और असल समझ में क्या फर्क है, एआई कहाँ कामयाब हुआ और कहाँ नाकाम रहा, समाज में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, और हाँ, एलएलएम, उनके पूर्वाग्रह और समाधान क्या है, और सबसे जरूरी, हम नकली एआई को कैसे पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं कि असली तरक्की को इस चारों तरफ के शोर से कैसे अलग किया जाए। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में कर क्या सकती है। ये बात आज के समय में एआई को लेकर जो कन्फ्यूजन है उसे बिल्कुल सही पकड़ती है। और देखिए, ये भ्रम कोई अचानक नहीं पैदा हुआ है। इसके पीछे मार्केटिंग है, मीडिया की कहानियां हैं और हमारी एक आदत भी है कि हम टेक्नोलॉजी को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, उसे एक मिथक बना देते हैं। तो सवाल यही है कि हम इस दौर में पहुंचे कैसे, जहां टेक्नोलॉजी को लेकर इतनी ज़्यादा हाइप है और एआई को तो लगभग एक जादुई शक्ति की तरह देखा जा रहा है। किताब की शुरुआत इसी सवाल से होती है। और इस हाइप के पीछे असल में कई खिलाड़ी हैं। सोचकर देखिए, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को बाकियों से अलग दिखाने की दौड़ में हैं। स्टार्टअप्स हैं जिन्हें पैसा चाहिए, निवेश चाहिए। कंसल्टेंट्स हैं जो इसे एक बहुत बड़े मौके की तरह बेच रहे हैं। और फिर मीडिया, सरकारें और यहाँ तक कि एकेडमिक्स भी इस दौड़ में शामिल हैं। इन सब से मिलकर एक ऐसा माहौल बन गया है जहां एआई को लगभग सर्वशक्तिमान मान लिया जाता है, भले ही इसके लिए कोई ठोस सबूत हो ये न हो। और यहीं पर किताब का टाइटल स्नेक ऑयल या सांप का तेल बहुत दिलचस्प हो जाता है। पुराने ज़माने में ये शब्द ऐसे नकली इलाजों के लिए इस्तेमाल होता था जिन्हें बड़े बड़े दावों के साथ बेचा जाता था। किताब के लेखक कहते हैं कि आज बहुत सारे एआई सिस्टम्स को भी कुछ वैसे ही बेचा जा रहा है। वादा तो होता है एकदम वैज्ञानिक सटीकता का, लेकिन असल में वो सिर्फ आंकड़ों के आधार पर लगाए गए अंदाजे होते हैं। चलिए अब किताब के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। एआई को लेकर जो इतनी सारी गलतफहमियां हैं ना, वो असल में एक बुनियादी कन्फ्यूजन से पैदा होती हैं, और वो है भविष्यवाणी करने और किसी चीज़ को सच में समझने के बीच का फ़र्क। देखिए, एआई सिस्टम्स जो हैं वो असल में भविष्यवाणी करने वाले इंजन हैं। वे डेटा में पैटर्न पहचानने में, ये बताने में कि अगला शब्द क्या हो सकता है, इसमें बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो संदर्भ नहीं समझते, कारण और प्रभाव को नहीं समझते, या जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं, वो उनमें नहीं होता। वे हमारी तरह दुनिया के बारे में तर्क नहीं कर सकते। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो यह है, एआई पैटर्न की भविष्यवाणी करता है, मतलब नहीं समझता। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक एआई मॉडल ये बता रहा है कि कोई लोन चुका पाएगा या नहीं, तो वो मॉडल क्रेडिट या साख को समझ नहीं रहा है। वो तो बस पुराने डेटा में मौजूद पैटर्न के आधार पर एक अंदाज़ा लगा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एआई किसी काम का नहीं है, बिल्कुल नहीं। किताब में उन एरियाज पर भी जोर दिया गया है जहां एआई ने सच में कमाल की, मापने लायक और दुनिया बदलने वाली सफलता हासिल की है। और ये सफलताएं आमतौर पर उन जगहों पर मिलती हैं जहां तीन चीजें होती हैं। पहला, जहां काम बिल्कुल साफ और तय हो। दूसरा, जहां बहुत अच्छी क्वालिटी का लेबल किया हुआ डेटा मौजूद हो। और तीसरा, जहां माहौल में ज्यादा बदलाव ना होता हो, यानी एक स्टेबल एनवायरनमेंट हो। और इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। इमेज रिकॉग्निशन यानी तस्वीरों को पहचानना, स्पीच टू टेक्स्ट हमारी बातों को टेक्स्ट में बदलना, मशीन ट्रांसलेशन, मौसम की भविष्यवाणी, और यहाँ तक कि प्रोटीन फोल्डिंग जैसी जटिल चीज़ों में भी। ये सब असली सफलताएं हैं, वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुकी हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी और इंसानी गतिविधियों का एक छोटा सा हिस्सा ही हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर एआई इन सब चीज़ों में इतना अच्छा है, तो वो बार बार फेल कहाँ होता है? जवाब है, इंसानी व्यवहार जैसी जटिल चीज़ों की भविष्यवाणी करने में। एआई लगातार फेल होता है ये बताने में कि कोई नौकरी में कैसा परफॉर्म करेगा, कोई अपराधी दोबारा अपराध करेगा या नहीं, या कोई पढ़ाई में कितना सफल होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन चीज़ों की कोई साफ परिभाषा नहीं होती। ये सब हालात पर निर्भर करते हैं और हमारे सामाजिक सिस्टम से जुड़े होते हैं, सिर्फ किसी एक इंसान की खासियत से नहीं।
और अब बात करते हैं समाज में एआई के इस्तेमाल की, खासकर उन जगहों पर जहां इसके फैसलों का असर बहुत बड़ा होता है, जैसे कि नौकरी देने में और पुलिसिंग में। आजकल नौकरी देने के लिए कई ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं जो दावा करते हैं कि वो किसी के चेहरे के हाव भाव, आवाज का लहजा और इशारों को देखकर बता सकते हैं कि वो नौकरी में सफल होगा या नहीं। किताब के लेखक इन दावों को साफ साफ छद्म विज्ञान यानी सूडो साइंस कहते हैं। ये उन्हें पुराने जमाने की उन अवैज्ञानिक बातों की याद दिलाता है जहां खोपड़ी का आकार देखकर किसी का भविष्य बताते थे। और यहाँ हम इस विषय के एक बहुत ही जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं। एआई किसी इंसान की काबिलियत को नहीं आंक सकता, वो बस पुराने डेटा में मौजूद पैटर्न को देख सकता है। और मुश्किल ये है कि हमारा पुराना डेटा अक्सर भेदभाव और पूर्वाग्रहों से भरा होता है, तो एआई बस उन्हीं पूर्वाग्रहों को दोहराता है, जिससे समाज में मौजूद असमानता और भी बढ़ सकती है। ऐसा ही एक खतरनाक लूप प्रेडिक्टिव पुलिसिंग में भी देखने को मिलता है। देखिए, होता क्या है, सिस्टम पुरानी डेटा के आधार पर कुछ खास इलाकों में ज्यादा पुलिस भेजता है। अब जाहिर है, जहां ज्यादा पुलिस होगी वहां गिरफ्तारियां भी ज्यादा होंगी। और फिर यही नया डेटा सिस्टम को बताता है कि उसका शुरुआती अंदाजा सही था और वो उसी पूर्वाग्रह को और भी पक्का कर देता है। तो एआई असल में अपराध की भविष्यवाणी नहीं कर रहा, वो तो बस पुलिसिंग के पुराने पैटर्न को ही दोहरा रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स की, जैसे कि चैट जीपीटी। ये मॉडल्स बातें करने में तो बहुत माहिर हैं, लेकिन साथ ही बहुत नाजुक भी हैं। एलएलएम्स की खूबी ये है कि वो इंसानों जैसी भाषा बड़ी आसानी से बना लेते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है सच और झूठ में फर्क ना कर पाना। वो अक्सर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत जानकारी दे देते हैं, जिसे हेलुसिनेशन भी कहा जाता है। असल दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं होता और ना ही उनमें तर्क करने की कोई असली क्षमता होती है। इसीलिए किताब के लेखक एलएलएम्स को स्टोकैस्टिक पैरट कहते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा तोता जो सुने हुए शब्दों को बस दोहराता है, बिना उनका मतलब समझे। ये सिस्टम भी ठीक वैसे ही ट्रेनिंग डेटा से पैटर्न को रीमिक्स करता है। और यही वजह है कि कानूनी सलाह या मेडिकल सलाह जैसे ज़रूरी कामों के लिए इन पर भरोसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब सवाल यह है कि हम असली एआई को नकली एआई से अलग कैसे करें। अच्छी बात यह है कि किताब इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताती है। जब भी कोई एआई सिस्टम सामने आए तो बस ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या ये काम सच में भविष्यवाणी करने लायक है? दूसरा, क्या इसका डेटा भरोसेमंद है और सबकी सही नुमाइंदगी करता है? और तीसरा, क्या जिस माहौल में इसे इस्तेमाल किया जाएगा वो स्थिर और साफ तौर पर परिभाषित है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब ना में है तो समझ जाइए कि वो सिस्टम शायद एक स्नेक ऑयल ही है। और देखिए, ये सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। पॉलिसी बनाने वालों को सबूत मांगने चाहिए, कंपनियों को सूडो साइंस से बचना चाहिए, रिसर्चर्स को ईमानदारी से बात करनी चाहिए, पत्रकारों को बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए, और हम सबको एक नागरिक के तौर पर जरूरी सवाल पूछने चाहिए। ये हम सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत शक्तिशाली टूल है, लेकिन ये इंसानी फैसले, सहानुभूति या जवाबदेही की जगह कभी नहीं ले सकता। हमें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना है, सिर्फ वही जहां ये सच में काम आए, और हमेशा इंसानी गरिमा को सबसे ऊपर रखना है।